आज के इस विश्लेषण में एक बेहद जज्बाती और आध्यात्मिक सफर पर निकलते हैं। बकरा ईद यानी ईद उल अधा का असली मतलब आखिर क्या है? ये सिर्फ एक सालाना रस्म नहीं है, बल्कि दिल का एक बेहद गहरा सफर है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस विषय की गहराइयों में उतरते हैं। इस सफर की शुरुआत एक बहुत ही प्रभावशाली विचार से होती है। कुर्बानी सिर्फ जानवर की नहीं, दिल की भी होती है। ये अल्फाज सीधे दिल पर लगते हैं, है ना? ये बताते हैं कि असली परीक्षा किसी भौतिक चीज को छोड़ने में बिल्कुल नहीं है, बल्कि अपने अंदर झांक कर देखने और उस अहंकार को बदलने में है। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले हिस्से की, प्रेम और कुर्बानी। बकरा ईद ना सिर्फ एक दिन का त्योहार नहीं है। जब किसी जानवर को घर लाया जाता है तो उसको कितनी मोहब्बत और लाड प्यार से पाला जाता है। उसके साथ एक परिवार का गहरा जज्बाती रिश्ता जुड़ जाता है, एक सच्ची परवरिश, एकदम शुद्ध प्रेम। ये सच में पृथ्वी पर मौजूद सबसे खूबसूरत रिश्तों में से एक बन जाता है, जहाँ पूरी लगन और स्नेह देखने को मिलता है। और फिर इतने बेहिसाब प्रेम और लगाव के बाद आखिर क्या होता है? उसी सबसे दुलारे जानवर को, जिससे सबसे ज्यादा लगाव हो गया था, अल्लाह की रज़ा के लिए, ईश्वर की प्रसन्नता के लिए कुर्बान करना होता है। ये फैसला कोई आसान काम नहीं है, पर असली मकसद यही सीखना है कि किसी सबसे प्यारी सांसारिक चीज को एक बड़े उद्देश्य के लिए खुशी खुशी अर्पित कर दिया जाए। ये त्योहार उस छोड़ देने की ताकत और अटूट समर्पण का जश्न मनाता है। अब आते हैं इसके दूसरे हिस्से पर, प्रॉफिट इब्राहीम की अजीम सुन्नत। ये पूरी कुर्बानी एक बहुत सदियों पुराने रूहानी इतिहास पर टिकी है। सबसे पहले आता है अल्लाह का हुक्म, फिर आता है पूरा समर्पण, जहां कोई सवाल नहीं किया गया, और अंत में ईमान का सबसे बड़ा इम्तिहान। ये पूरा वाकया प्रॉफिट इब्राहिम और प्रॉफिट इस्माइल की उस अजीम सुन्नत की याद दिलाता है, जब उन्होंने अल्लाह के आगे अपनी हर ख्वाहिश, हर मोह छोड़ दिया था। उनका यही अटूट समर्पण आज के इस त्योहार की सबसे बड़ी बुनियाद है। बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, असली खुशी, जिसमें सबका हिस्सा हो। बकरा ईद की एक सबसे खूबसूरत सीख क्या है? यही कि असली खुशी तब तक मुकम्मल नहीं होती जब तक उसमें गरीबों और ज़रूरतमंदों का हिस्सा शामिल न हो। गोश्त बांटना, ये ध्यान रखना कि आसपास कोई भी इंसान भूखा न सोए, यही तो वो पवित्र काम है जो इस त्योहार को पूरा करते हैं। खुशी अकेले मनाने में कहाँ मज़ा है, ये तो बांटने से दुगनी होती है। और इस त्योहार का बुनियादी ढांचा बिल्कुल इसी खूबसूरत विचार पर आधारित है। चौथा और आखिरी हिस्सा, दिल की कुर्बानी और अंदर का बदलाव। यहाँ एक बेहद गहरा फर्क समझना होगा। एक तरफ है भौतिक कुर्बानी, यानी उस जानवर की कुर्बानी, लेकिन दूसरी तरफ है आंतरिक कुर्बानी, अपना ईगो, घमंड, नफरत और बुरी आदतों की कुर्बानी। जरा गौर करने वाली बात है, अगर सिर्फ जानवर कुर्बान किया और अंदर के अहंकार को वैसा ही पाल कर रखा, तो क्या मकसद पूरा हुआ? बिल्कुल नहीं। असली कुर्बानी तो इन सभी बुराइयों को हमेशा के लिए छोड़ देने में है। यही एक सच्चा आध्यात्मिक बदलाव है जो हर इंसान के भीतर आना ही चाहिए। तो अब एक बहुत ही अहम सवाल बचता है, क्या सच में दिलों की इन बुराइयों को कुर्बान करने की सच्ची तैयारी है? इस सवाल पर थोड़ी देर ठहरना चाहिए और एक गहरी आत्मसमीक्षा करनी चाहिए। खुद को बेहतर और पाक बनाने की इस चुनौती को स्वीकार करने का वक्त अब आ गया है। इस जज्बाती सफर के आखिर में दिलों की इस पुकार और रूहानी सुकून के साथ ईद उल अज़हा की ढेर सारी मुबारकबाद। पर जाने से पहले एक आखिरी विचार पर जरूर चिंतन किया जाना चाहिए। क्या आने वाले वक्त में हर कुर्बानी सिर्फ एक सालाना रस्म बनकर रह जाएगी, या उसमें सच में दिल का सच्चा समर्पण और रूहानी बदलाव शामिल होगा? इस सवाल को जिंदा रखना चाहिए और खुद को बेहतर बनाने का सफर जारी रखना चाहिए।